सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर के बारे में। तो गाइस हम समझेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है, क्यों इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, ऑपरेटर जो होता है ना, बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं और उनका यूज करके हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अपने डेटा के ऊपर। बस इतनी सी बात है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर आर सम सिंबल। ऑपरेटर आर सम सिंबल। ऑपरेटर्स आर दी सम सिंबल्स विच इज परफॉर्म दी ऑपरेशन। क्या करते हैं? ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। विच इज परफॉर्म दी, विच इज परफॉर्म दी ऑपरेशन इन बिटवीन। कहाँ करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म? इन बिटवीन ऑपरेंड, या फिर ऑन दी ऑपरेंड बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। VERAND। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेंड क्या होता है। ये चलो इसे भी क्लियर कर देता हूँ। ऑपरेंड क्या होता है, एक तरीके से ये लेफ्ट और राइट में जो वेरिएबल हम बनाते हैं ना, उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे ए का डेटा क्या है? 10 और बी का डेटा क्या है? 20। राइट। अब मैंने सी नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करा और ए प्लस बी मैंने रख लिया। क्लियर है। अब जो मैंने सी में जो डेटा स्टोर कराया है वो तो खैर वेरिएबल है ही, और ये और बी भी वेरिएबल है। तो ये जो दोनों है ना, ये इसी को हम ऑपरेंड के नाम से जानेंगे बस, और कुछ नहीं है। अगर कोई बोले ऑपरेंड क्या होता है, बस उसे इतना बताना है कि लेफ्ट और राइट में जो वेरिएबल होते हैं उसे ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं बस। ऑपरेटर हमेशा कहाँ यूज होगा? ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के बीच में यूज होगा। तो समझ में आएगा इस ऑपरेटर क्या है। कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ऑपरेटर के सिंबल्स हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिंबल्स आप उठा के लगा दो। तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या है। इसके ऑपरेटर के टाइप हो सकते हैं। तो पहला ऑपरेटर जो होता है वो हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या करते हैं हम? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर, इसे हम मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी सॉरी, उसमें इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि जिससे हमें रिमाइंडर बचता है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है एक दूसरे को। जैसे कि सपोज दैट कि राम की एज 25 है और मोहन की एज 36 है, तो बताओ कौन बड़ा है। तो वो कंपेयर करेगा, तुलना करने का काम करता है, कंडीशन बेस्ड। ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, उसके बाद में फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम जानेंगे अच्छे तरीके से। एक एक ऑपरेटर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, हमें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है। उसके बाद होता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। जैसे मैंने ए की वैल्यू 5 रख ली, अब मैंने प्लस प्लस कर दिया, तो डेटा क्या आएगा? ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। ये बिट पे काम करता है कि लेफ्ट बिट में कितना शिफ्ट करें तो कितना क्या आंसर आएगा उसके लिए। फिर होता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर, कंडीशनल, या फिर टर्नरी के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और इसे भी समझेंगे। और इसके साथ साथ में हमारा होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? मेमोरी का साइज निकालना, एड्रेस निकालना, डेटा का साइज निकालना। ठीक है, पॉइंटर का यूज करना, एरो सिंबल का यूज करना, ये सब सारी चीज़ें मतलब
इस ऑपरेटर के अंदर आती हैं। तो ये हमारे ऑपरेटर रहे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है गाइस, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल, जिस ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस या फिर रिमाइंडर सिंबल का यूज हो, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर? जस्ट यू हैव टू टेल देम अर्थमेटिक ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर which is use the some symbol like plus minus multiplication division as well remainder also one of them. So this type of operator we can say this is the arithmetic operator. तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि वर्क ये एक्चुअल में करते कैसे हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ए के अंदर मैंने वैल्यू रखी 10, ए के लिया मैंने वेरिएबल बी के अंदर वेरिएबल लिया मैंने, सॉरी बी वेरिएबल लिया और 20 डेटा रखा मैंने इसके अंदर, और सी नाम के डेटा के अंदर हम इसी डेटा को स्टोर कराएंगे। तो ए प्लस बी रखूंगा मैं इसमें और मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, और वो कहाँ पे आएगा? इधर आएगा सी में। इसी तरीके से मैं माइनस, इसी तरीके से मैं सी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसे मल्टीप्लीकेशन सिंबल बोलते हैं, इसे रेस्ट्रिक्ट सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में स्टार को। उसके बाद आएगा हमारा डिवीजन, देन उसके बाद आएगा हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, इससे रिमाइंडर बचता है। क्लियर? इस तरीके से जैसे इसकी वैल्यू क्या थी? 10 थी, प्लस सिंबल आ गया, फिर कितनी हुई? 20। तो जो डेटा मेरा इधर आएगा ना, इस वेरिएबल में जो साइन होगा वो कितना हो जाएगा? 30। तो सी को मैं जब भी प्रिंट कराऊंगा 30 आएगा। बस इतना सा है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो होता है वो होता है हमारा ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर। इसे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। इस वाले को ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा? सी बराबर ए डिवाइड बाई बी। जैसे मैंने ए की वैल्यू मैंने यहाँ ली मैंने 5 और बी की वैल्यू ली मैंने 7। तो 5 में मैंने 7 से डिवाइड दिया, तो 5 से कम 5, तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा? 2। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आएगा मेरे रिमाइंडर का। रिमाइंडर बचा मेरा कितना? 1। तो ये आंसर इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा और ये आंसर इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल यही डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी है, चाहे आप किसी CSU यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, चाहे BTech कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, सेम रहेगा ये। और सेम लॉजिक हमेशा हम हर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, चाहे वो आप C++ हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो। ठीक है, अगर हम लॉजिक खुद क्रिएट करते हैं तो हमने क्या जाना? ऑपरेटर के बारे में, हमने जाना ऑपरेटर टाइप्स के बारे में, हमने ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझा। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हमने समझे हैं। तो इस वीडियो का जो प्रैक्टिकल लेक्चर जो आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और फॉलो कीजिए मेरी इस सीरीज को। तब तक के लिए धन्यवाद।